संगठन में चला करके लड़कियों को सीरिया भेजने की बात करते हैं कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, सीरिया में भेज दूँ, धमकी दी। इस बात की हमको धमकी दी है कि तुम्हारी लड़की को हम शादी कर लेंगे और सीरिया भेज देंगे। बताइए कि कब से गायब है और आप कितने दिन से परेशान हैं? हम सर 21 मई से परेशान है सर। हमारी लड़की घर नहीं आई तो हमारा रो रो के बुरा हाल हो रहा है सर। हमारी पत्नी बीमार पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा सर, अनहोनी हो जाएगी। हमारी लड़की को बरामद करा दे साहब। लड़की अगर जिंदा वापस हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी सर मार देंगे। 19 दिन बीत चुके हैं, ना तो बेटी की आवाज़ कानों में पड़ी है और ना ही किसी तस्वीर के सहारे ये पता चल पाया है कि आखिर बेटी जिंदा है फिर मुर्दा। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और पिछले 19 दिनों के दौरान सैकड़ों बार थाने के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हर बार लौटते वक्त सिर्फ निराशा हाथ लगती है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर 21 साल की अन्नू कुमारी कहाँ गई, किस हालत में है, इस बात का पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर परिवार वालों का आरोप है कि इरशाद अली नाम का एक लड़का उनकी बेटी को किडनैप किया है और बेटी को सीरिया भेज दिया है। अब सीरिया में लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है ये आप बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे। ये मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर ब्रजमोहन सिंह अपनी बेटी और एक बेटे के साथ जो है यहाँ पर रहते थे और उन्होंने आरोप लगाए हैं 21 मई को उनकी बेटी यहाँ पर तेलबाग स्थित B2 मार्केट है, वहाँ पर दोपहर करीब 12 बजे नौकरी के लिए गई थी, लेकिन उस दिन घर वापस नहीं लौटी। शाम करीब 3:45 बजे अन्नू कुमारी का एक चचेरा भाई है, उसने अन्नू कुमारी के सगे भाई को ये सूचना दी कि तुम्हारी बहन को इरशाद अली नाम का लड़का उठा कर ले गया है। इरशाद अली की आप तस्वीर देख भी सकते हैं। इसी पर आरोप लग रहे हैं कि इसने अन्नू कुमारी को किडनैप किया है और उसको सीरिया भेज दिया है। परिवार वालों ने कहा है कि पिछले काफ़ी समय से इरशाद जो है वो उनकी लड़की को परेशान कर रहा था और सीरिया भेजने की लगातार एक तरह से धमकी दे रहा था। साथ ही परिवार ने ये भी कहा है कि एक तरह से हिजाब पहनना इस तरह की जो है वो हमारे घर में आके यहाँ पर बदलाव करने की कोशिश कर रहा था। अब इरशाद अन्नू कुमारी और उनके परिवार के संपर्क में कैसा आता है, इसकी जानकारी आप अन्नू कुमारी की माँ से सुनिए। कैसे बेटी के संपर्क में आया आपकी, आप बताइए, माता हैं, कैसी बेटी के संपर्क में? ऐसे आया, मैं ये एसी का काम करता था तो मेरे बेटे को पहले फंसाया इसने, तो मेरे घर तक एसी के काम में ले जाने लग गया और मेरे घर तक आया और उसी टाइम रक्षाबंधन का टाइम था। मेरे बच्चे राखी बंधवा रहे थे, उसी टाइम आकर के बैठ गया बीच में, आकर के बोलने लगा बहन मेरे भी राखी बांधो, और मेरे बच्चों के साथ फ़ोटो करवाया। मेरे बच्चों का फ़ोटो हटा करके और मेरी बेटी का फ़ोटो लगा दिया उसने, और उसी ब्लैकमेल में उसको पता नहीं कैसे उसने ब्लैकमेल करने लगा, उस फ़ोटो को लेकर के उसी से करने लगा। और फिर मेरी बेटी की शादी रुकी और शादी रुकी उसी से, उसको लड़के को वो गंदी वीडियो बना के दिखा दिया कि शादी टूट गई। उसको लेकर के मेरी लड़की गई, कंप्लेंट करी वहाँ जा कर के थाने में हाँ, तो वहाँ गई तो उन लोगों ने लिखी रिपोर्ट, नहीं लिखी वो चीज़। लड़की का वीडियो दिखाने लगे, वो हाँ, लड़की का वीडियो दिखाने लगे कि तुम्हारी लड़की खुद देखो ऐसा कर रही है। तो उसी वीडियो को लेकर के मेरी लड़की बहुत दिन परेशान रही कि ये, जब मैं शर्मिंदा हो गई वो कहने लग गई जब मैंने ये चीज़ करी नहीं है तो ये कहाँ से आई। पर पुलिस में कह रही कि तुमने ये करा नहीं है तो कहाँ से बनाए। वो कह रही मैं कसम खा रही हूँ अपने भाइयों की, मैंने ये चीज़ मैंने नहीं बनाई है, नहीं मुझे नहीं पता। पानी फेर दिया। ये बताइए कि अजमल जो है, ये अजमल जो डॉक्टर है, ये क्या करता है और ये जो आरोपी है इसके संपर्क में कैसे रहता है? ये सर इनकी कुछ दिन पहले कुछ गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाने के बाद इनके संपर्क में आया और ये पहले इनके पिताजी की भी मदद करते थे। परिवार वालों के अनुसार करीब 1 साल पहले इरशाद अली पहली बार उनके घर में दाखिल होता है इसी का काम करने के लिए, और फिर उसी काम के बहाने जो है उनका इरशाद अली का घर में आने जाने लग चुका था। वो अन्नू कुमारी के भाइयों से दोस्ती बढ़ाता है और पिछले साल रक्षाबंधन पर अन्नू कुमारी से राखी बंधवाता था कि बहन मेरे हाथ में राखी बांध दे। अब जिस
बहन से कलाई में हाथ में राखी बंधवाई है, उसी बहन का जो है किडनैप कर लिया है और यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि उसको सीरिया भी भेज दिया गया है। लेकिन इन 19 दिनों के दौरान ना तो पुलिस अन्नू कुमारी को बरामद कर पाई है और ना ही इरशाद अली का कोई पता लगा पाई है। अब यहाँ पर साथ ही परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले भी जो है हमने इरशाद अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, उसको एक तरह से जेल में भेज दिया था। लेकिन एक पीजीआई में डॉक्टर है जो इरशाद के काफ़ी करीब बताए जा रहे थे कि इरशाद उनकी गाड़ी का ड्राइवर रहा था और उस डॉक्टर ने जो है अपनी पहुंच से इरशाद को जेल से छुड़वा लिया था, जिसके बाद इरशाद जो है दोबारा से अन्नू को परेशान करने लग गया था। अब यहाँ पर परिवार वालों ने कहा है कि अन्नू के साथ इरशाद ने उसके भाइयों के साथ फोटो ली थी और उस फोटो को एडिट कर दिया, भाइयों को हटा दिया और भाइयों की जगह अन्नू कुमारी को लगा दिया, जहां पर जो है एक तरह से ब्लैकमेल किया गया और फिर इसी तरह से वीडियो एडिट की गई और अन्नू कुमारी के जो होने वाले पति थे उनको भेज दी गई, जिसके चलते अन्नू कुमारी की शादी भी टूट गई थी। ऐसे अन्नू कुमारी की माता और पिता का आरोप है। अब वे गुहार लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से और यही कह रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी बेटी को ढूंढा जाए और पता लगाया जाए कि आखिर वो कहाँ छिपी हुई है, क्या उसे सीरिया भेज दिया गया, जो धमकी दी जाती थी कहीं वो सच तो साबित नहीं हो गई। ये डर जो है पिछले 19 दिनों से परिवार के मन में सता रहा है और वे बस एक आशा के साथ जो है जिंदगी काट रहे हैं कि हमारी बच्ची जिंदा वापस लौट जाए। कब से गायब है और आप कितने दिन से परेशान हैं? हम सर 21 मई से परेशान है सर। हमारी लड़की घर नहीं आई तो हमारा रो रो के बुरा हाल हो रहा है सर। हमारी पत्नी बीमार पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा सर, अनहोनी हो जाएगी। हमारी लड़की को बरामद करा दे साहब। लड़की अगर जिंदा वापस हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी सर मार दें। संपर्क हो पाया नहीं हो पाया? कोई संपर्क नहीं हुआ है। पुलिस बार बार आश्वासन देती है, मदद करने के लिए कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई मदद का कोई तरीका इनका नज़र नहीं आ रहा है। कैसी मदद कर रहे हैं ये कोई पता नहीं है साहब। हम तो सिर्फ यही मान सकते हैं कि ये हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कैसी मदद कर रहे हैं ये हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम बहुत परेशान हैं सर। ये मुस्लिम है सर, लेबजहाद करके सर कोई न कोई हमारी बिटिया को कहीं कुछ करने दें साहब। हमको डर है, बहुत ज़्यादा डर है सर। हमारी लड़की को सर बरामद करा दो साहब, हमको यही है। हम थाना प्रभारी से भी हम कई बार कहे, हम हाथ जोड़ के विनती करके कहें कि हमारी बिटिया को जल्दी से जल्दी बरामद कर दिए, लेकिन हमारी बिटिया को बार बार ये कह रहे हैं कि हम बरामद कराएंगे, थोड़ा टाइम। क्या अजमल के और लोग जो है आसपास के वो क्या करते थे और कैसे वो लड़कियों को ट्रैप करते थे? लड़कियों को फंसाते हैं सर। ये लड़की इरशाद नाम का लड़का है, ये भी फंसाता है और भी कई लड़के होंगे, इनका गैंग चलता है कहीं सर। कई लड़कियों हाँ फोटो बनाता है। ये एक झुग्गी में रहती थी उसी काम वाली, तो वो उस शर्म के मारे अपनी बच्ची को लेकर के वहाँ से चले गए वे लोग। हमको बताया था कि ये तुम्हारी लड़की की का, इसने कई लड़कियों को बनाया है। ये हिंदू लड़कियों को बर्बाद कर चुका है, कई हिंदू लड़कियों को बर्बाद कर चुका है। वही पीजीआई कॉम्प्लेक्स में रहते हैं? हाँ, मैं पीजीआई कम्प्लेक्स में रहता हूँ, सरकारी कर्मचारियों में। मुझे कैंपस में रहते हुए 19 साल हो गया, 2007 की ज्वाइनिंग है मेरी। अन्नू कुमारी के परिवार वालों का आरोप है कि इरशाद अली एक तरह से धार्मिक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा था। वो अन्नू कुमारी को नमाज पढ़ने और बुर्का पढ़ने की सलाह देता था और विरोध करने पे सीरिया भेजने की धमकी दी जाती थी, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। ये जो पूरा मामला है वो लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र का है। वहीं लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र से भी मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक लड़की ने जुबैर अंसारी और उसके परिवार के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगा है कि आरोपी ने यानी जुबैर अंसारी ने पहचान छिपाकर दोस्ती की, शादी का झांसा दिया, उसके बाद शारीरिक संबंध भी बनाए और युवती का आरोप है कि इस दौरान जो है वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया गया था। और यहाँ पर एफआईआर में ये भी उल्लेख किया गया है कि युवती के ऊपर धर्म परिवर्तन का भी जो है एक तरह से दबाव बनाया गया था, कलमा पढ़ने, नमाज अदा करने का, इस तरह का जो है लड़की ने आरोप लगाए हैं। और इसके अलावा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी गई थी, जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। आप करते थे तो मेरे से मुलाकात हो गई थी इनसे, तो इन्होंने पहले अपना नाम करण मुझे बताया, उसके बाद ऐसी बातचीत होती रही, सब कुछ बोलते रहे। उन्होंने शादी करने के लिए बोला, हमने कहा ठीक है कर लेंगे। बाद में उन्होंने किसके लिए मुझसे मतलब रखा। बाद में मुझे पता चला कि ये मुस्लिम हैं, तो सबसे पता चला कि मुस्लिम है, तो मैंने उनसे बोला कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो ये बोले अच्छा। इन्होंने मुझसे पैसा वगैरह भी बहुत सारा लिया था, मेरे जेवरात से सारे इन्होंने हमसे ले लिए थे। बोले बिजनेस करेंगे, काम करेंगे तो आगे कुछ फ्यूचर कुछ ना कुछ तो होएगा ही ना, अपना घर ले लेंगे। घर वाले नहीं एग्री करेंगे, तो हमने कहा ठीक है।
बाद में जब मुझे पता चला ये मुस्लिम है तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो ये मुझे अपने घर लेकर गए, अपने घर लेकर गए, उनकी अपनी मम्मी से मिलवाया। उनकी मम्मी ने बोला कि तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा और इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो इनकी मम्मी और इनकी बहनें, इनके भाई जो सब लोग हैं, जाहिद अंसारी और जुनैद अंसारी, मुस्कान अंसारी, मुस्लिमा अंसारी और इनकी मम्मी खैरुन निसा, ये लोग बोली कि तुम करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगी। बोले कि तुम करोगे तो तुमको यहाँ से मदरसे से 12 लाख रुपए मिले कलमा अगर पढ़ोगे। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। इन लोगों ने मुझे धमकी दी और सारी बहुत धमकियाँ दे रहे थे, अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं कि कुछ नहीं, मारने वाले की धमकी दे रहे हैं। दोस्ती होने के बाद आपको कितने दिन बाद पता चला कि ये मुस्लिम समाज से है? कम से कम मुझे 1 साल बाद पता चला कि मुस्लिम हैं। अच्छा, उसके बाद से आपने कहीं शिकायत की थी? नहीं सर, मैंने कहीं शिकायत नहीं की। अब इन दोनों मामलों में पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं। वहीं जो दूसरा मामला था पीजीआई थाना क्षेत्र का, वहां पर ब्रजमोहन सिंह अपने परिवार के साथ SGPGI आवासीय परिसर में रहते हैं और वहां पर उनके आरोप है कि पिछले 19 दिन बीत चुके हैं। 21 मई को उनकी 21 साल की बेटी अन्नू कुमारी घर से गायब हुई थी, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया कि आखिर वो कहाँ है। ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई तस्वीर, ना कोई आवाज़, कुछ भी जो है उनको नहीं पता चल पाया है। वे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बस गुहार लगा रहे हैं सरकार से कैसे भी करके उनकी बेटी को जो है जिंदा वापस ला दे जाए। अब जो पुलिस के पास भी कोई सूचना नहीं है। साथ ही इस मामले में CCTV भी सामने निकल रहे थे, लेकिन उन CCTV को जो है पुलिस ने रिजर्व कर रखा है जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि अभी जो केस ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब उसमें जो है अन्नू कुमारी की आने जाने की जो गतिविधि नजर आई थी 21 मई की जो है CCTV है। परिवार वाले जो है लगातार ये गुहार लगा रहे हैं किसी भी तरह से उनकी बेटी को वापस जिंदा ला दे जाए और एक तरह से जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये और दूसरा मामला वहीं पारा थाना क्षेत्र का, जहां पर एक लड़की ने जुबैर अंसारी पर धर्म परिवर्तन और यानी पहचान छिपाकर एक तरह से दोस्ती की झांसा दिया, शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद जो है मारपीट, धर्म परिवर्तन, इस तरह के जो है उस पर दबाव बनाए गए थे। इन दोनों मामलों को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।